हुए, जितने भी दैत्य हुए, इन्होंने ब्रह्मा जी की, शंकर जी की बहुत तपस्या की। आपको जितने भी पुराण वेद मिलेंगे ना, सब में ये लिखा होगा कि सब ने तपस्या करके शक्तियां हासिल की, परंतु इन्होंने इस शक्ति का दुरुपयोग किया और दुरुपयोग करने की वजह से वो मृत्यु को प्राप्त हुए। भक्त तो रावण भी बहुत बड़ा था, परंतु एक गलती की वजह से आज हर वर्ष हम उसके पुतले को जलाते हैं जी। जलाते हैं यहां पे, हाँ। तो देखिए, एक गलती की सजा उसकी सारी भक्ति का नाश कर बैठी जी। तो हमें कभी भी इस बात का ध्यान रखना है कि मन से, वचन से कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी का बुरा ना करें। अगर कोई बुरा कर रहा है तो क्या बोलना है? जय श्री श्याम, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। वो गाली दे रहा है, भाई बाबा भली करे, जा। सामने वाले को बाबा के भरोसे छोड़ दो, फिर देखो मेरा बाबा क्या करता है। सामर्थ होने के बाद भी जो व्यक्ति शांत रहता है ना, वो तूफान की तरह 10 गुना पलट करके उस गलत इंसान का नाश करता है जी। हमारा कभी बुरा नहीं हो सकता यदि हम बाबा की शरण में रहें, और हमेशा उसके जैसा दानी न कोई हुआ है जी, न कभी आगे हो पाएगा। तो बर्बरीक जी ने बहुत अच्छी तपस्या की और मेरे भोले बाबा मां सिद्धंबिका वहां प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि बोलो बर्बरीक, तुम्हें क्या चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रसंग है साहब। यहां पे मेरे बाबा ने कहा कि मैं हारे का सहारा बनना चाहता हूं। देखो जी, हमारे पास जब कोई भगवान आके हमसे पूछे तो क्या चाहता है, तो कोई बोलेगा हेलीकॉप्टर चाहिए, कोई बोलेगा कार चाहिए, कोई बोलेगा मेरी शादी नहीं हुई जी, 40 साल का हो गया, एक लुगाई मिल जाए, कोई बोलेगा बच्चे दे दो, कोई बोलेगा, एक छोटे बच्चे से पूछेंगे तो वो बोलेगा मेरे को टॉफी दे दो, कोई कुछ मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा। लेकिन मेरे बाबा ने क्या मांगा कि मैं हारे का सहारा बनूं। बोल खाटू नरेश की कोई मांगता है जी ऐसे, बताओ। मेरे बाबा ने बोला कि मैं हारे का सहारा बनूं, निर्बल का सहारा बनूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करें। तब मेरी माता ने कहा कि भाई ये तो हम प्रदान करेंगे, उसके अलावा तुझे क्या प्रदान करें। तो मां तो मां होती है, वो जानती थी कि बाबा को श्राप मिला था। ये एक्चुअली एक देवता थे, इनका नाम था सूर्यवर्षा। एक बार ब्रह्मा जी और अन्य देवी देवता सारे विद्यमान थे। ये देवासुर संग्राम के समय की बात है। इस धरती का सारा भार बढ़ चुका था। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे भगवान विष्णु, आप तो जगत पालक है, आप जाकर के इस पृथ्वी के भार को कम कीजिए, इस पृथ्वी के भार को कम कीजिए, पापियों का नाश करिए। तब ये बर्बरीक जी, जिन्हें हम श्याम बाबा कहते हैं, ये उस देव सभा में उठकर खड़े हो गए, क्योंकि ये भी एक देवता थे। इन्होंने कहा ये इतने से काम, छोटे से काम के लिए भगवान विष्णु को क्यों तकलीफ दे रहे हो, ये तो मैं अकेला ही कर सकता हूं। बोल खाटू नरेश की जय हो। अब इस बात पर ब्रह्मा जी को बड़ा गुस्सा आया। बोले देखो ये कैसी बातें कर रहा है, और उन्होंने जी श्राप दे दिया कि जाओ तुम पृथ्वी लोक में रहोगे। मेरे बाबा ने उस श्राप को भी स्वीकार कर लिया, परंतु मेरे गोविंद ने उन्हें यह वरदान दिया उसी समय कि जाओ, त्रिलोकी में तुम्हारे बराबर दूसरा कोई योद्धा कभी पैदा नहीं होगा। बोल खाटू नरेश की जय हो। अब जब मेरे गोविंद का यह आशीर्वाद मिल गया तो मेरे बाबा उनकी कृपा से पैदा हुए।
होने के बाद उन्होंने भक्ति की और मेरी मां ने, मेरे भोले बाबा ने उन्हें ऐसे 3 दिव्य बाण दिए कि बेटा ये वो दिव्य बाण हैं जिसके एक बाण चलाने से तुम किसी भी प्राणी के मर्म स्थान, यानी जो आत्मा निवास करती है ना अपने शरीर में, ये उस स्थान को चिन्हित कर देगा और तुम्हारे दूसरे बाण से इस सारी पृथ्वी के समस्त प्राणियों के तुम प्राण हर सकते हो। और ये जो तीसरा बाण है, यदि तुमने इसे छोड़ दिया तो ये सारी त्रिलोकी नष्ट हो जाएगी। बोल खाटू नरेश की जय हो। मेरे बाबा ने